चर्चा करनी है तो देखिए चर्चा के लिए ना बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जब दुख होता है ना इंसान में, जब पड़ता है ना तो वो सब कुछ समझ जाता है। तो जब आपको महादेव देंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको बताना है लोगों से, करना है लोगों को। अब क्या करना है, अपना जो महादेव शिव को गुरु बनाने के बाद आपका जो भी कष्ट कटा है, अच्छा बुरा भला, वो लोगों तक बताइए ना। ऐसी कौन सी चीजें जो लोगों तक नहीं बताई जा सकती। हमारी तबीयत नहीं ठीक थी भाई, हमने शिव को गुरु बनाया, ठीक हो गया। हमारे यहाँ चर्चा होती है दीदी ना, आती है। सोचिए हम इंसान तो फील करते हैं, बोल के बताते हैं कि ऐसा ऐसा गुरु कहना है ना। चर्चा इतना व्याकुल रहती है, समय नहीं मिल पाता है, सब लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। ये जो भी चर्चा में किसी की गाय गैया तो फिर ठीक होती है ना, महादेव के जल प्रभु से तो बोलता है कि दीदी हम शिव गुरु से अपने गए थे, मेरी गैया ठीक हो जाए तो हम चर्चा करें। सबके सोचो महादेव कितना दया मांगने से जो जानवरों को ठीक हो रहे हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं दीदी महादेव बहुत देते हैं, बहुत बड़े दयालु हैं, उनको गुरु बनाइए, हम पे इतनी दया मिली। तो हम आप तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं बता सकते? अपने दुख को नहीं बता सकते? अरे क्या है बताने को? क्या पता आपके बताने से ही उसके जीवन में बदलाव आ जाए, क्या पता वो शिव को अपना ले और उनका भी जीवन सही रास्ते पे चल जाए और वो भी शिव को अपना गुरु मान ले। साहब कहते हैं कि हम आपका काम है कहना और महादेव का काम है करना। साहब ने 8 सालों तक किसी को नहीं बतलाया था कि शिव गुरु है। उनको पता है किस बात का डर था? इस बात का डर था कि हम अभी कहते हैं कुछ और नहीं होता है कुछ, तो लोग तो हम ही को पकड़ेंगे ना। अभी हम कहे कि दीदी ये क्या कहते हैं केला खा लीजिएगा और ये खाते ही आप एकदम अच्छी हो जाएंगी, एकदम सब कुछ आपके पास हो जाएगा। और मेरे कहने पे आप खा लेती हैं ना, आपका कुछ नहीं होता तो आप मुझे पकड़ेंगी ना। तो साहब को वही डर था कि मैं कहता हूँ कि शिव को गुरु बना लीजिए और लोगों को नहीं भलाई हुई, लोग नहीं ठीक हुए तो लोग मुझे जूता मारेंगे। अब मैं किसको पकड़ने जाऊंगा? महादेव तो दिखता नहीं है ना। क्या हम आप महादेव की बात ही तो कर रहे हैं? क्या महादेव आके बोले हैं कि हमको गुरु बना लीजिए? तो साहब ने कहा महादेव तो दिखते नहीं थे तो मैं कहता कैसे? अब कल को दया नहीं लोगों को मिलती तो लोग तो मुझे चक्कर मारते ना। भाई आज का तो समाज यही है, यही डर से साहब ने 8 सालों तक शिव को गुरु बनाया था। लोगों तक नहीं बताया कि शिव कमाल के गुरु है, शिव को गुरु बना लीजिए। शिव की दया से वो जिसको भी कुछ भी बोल देते थे ना उसका काम हो जाता था। पर वो आदमी समझता था कि अरे साहब में पावर है, ये कुछ करते जरूर है, पर साहब को पता था असली पावर तो महादेव में है। मैं तो महादेव से गुहार करता हूँ, महादेव से। जब साहब महादेव का आदेश हुआ, जब साहब महादेव ने कहा कि हरिंदर जो तुम करते हो वो तुम कहते नहीं हो, तब साहब को चटकना लगा और जन जन में बतलाना शुरू किया कि नहीं शिव गुरु है, शिव को गुरु बनाइए, मेरे में कुछ भी नहीं है, सीधे महादेव को गुरु बनाइए। तब जाके साहब ने कहना स्टार्ट किया और जब से कहना स्टार्ट किया और लोग चलते गए। आज इतना कारवां शिव शिष्यता की है ना कि रोड कम पड़ जाए, शिव शिष्यता निकल जाए। हम तो कहे इलाहाबाद के लोग इकट्ठा हो जाए ना तो कितने आर्मी लगेगी उनको संभालने के लिए, पर महादेव और साहब की इतनी दया होती है कि आप कितने बड़ा महोत्सव कर जाओ कहीं खरोच तक नहीं होता। अभी साहब का अस्थि विसर्जन हुआ था, इतनी पब्लिक आई हुई थी, चुप हुआ था, इतना चुपचाप में हुआ था। लोगों से कहा गया था कि किसी को नहीं बतलाइएगा, जो सही सही गुरु भाई होंगे जो महादेव की कार में चलते होंगे ना उनको कहिएगा। तो इतनी भीड़ हो गई थी कि पूछिए ही नहीं। जिस दिन खुल के महादेव का वो आवाहन होने लगा, महादेव का काम होने लगा ना, तो सोचिए साहब कहते हैं कि ये धरती की जगह कम पड़ जाएगी, आकाश से जगह मांगना पड़ेगा शिव शिष्यता के लोगों को बैठाने के लिए। तो सोचिए इतना महादेव में पावर है, तो हम आप क्यों भटकते हैं?
जब गुरु ज्ञान देगा तभी तो आएगी। हम पंडित जी को क्यों कथा के लिए बुलाते हैं, खुद क्यों नहीं कर लेते? अपने से भी तो कर सकते हैं ना। पर पता है कि वो जो पंडित जी हैं वो विधि विधान से कराएंगे, वो ज्ञानी है, काम करेंगे। पर उसी तरीके जब महादेव शिव आपका गुरु होगा तो कुछ भी आप करिएगा ना तो वो ज्ञान देगा कि हाँ ये करिए वो करिए। और साहब कहे हैं कि महादेव को बस गुरु बनाइए, जो करना है आप काम करिए, सब कुछ करिए, कुछ रोक ही नहीं है। तो शिव को गुरु बना लीजिए, मात्र 3 काम पे ही जोड़ दीजिए, खूब चर्चा करिए। साहब कहते हैं चर्चा महान इसलिए है क्योंकि हम जितनी बार शिव चर्चा के बारे में बोलेंगे शिव का नाम आएगा। और शिव का नाम आपका जुबान ले रहा है तो सोचिए, और एक भी शिव का नाम उस शिव को समर्पित हो गया तो आपका कितना जन्म सफल हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप शिव चर्चा करिए, शिव लोगों को बतलाइए, क्योंकि इसमें आपका तीनों काम होता है। क्योंकि आप जब शिव चर्चा करेंगी ना तो उसमें 3 सूत्र बतलाएंगी ना, तो पहला तो लोगों को दया मांगना बताएंगी। तो दया मांगने में ये भी बोलेगी हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, उस शिष्य में दया की। तो पहला सूत्र भी हो जाता है, चर्चा भी हो जाता है, और नमः शिवाय बता रही है तो नमः शिवाय भी हो जाता है। इसीलिए चर्चा को महान माना जाता है कि चर्चा करके लोगों को बतलाइए। तो यही 3 काम है, इस पे जोर दीजिए, महादेव का खूब काम करिए, अपना काम करते हुए बहुत बेकार बत्तियां बनाई 24 घंटे है ना, 24 घंटे 10 मिनट 20 मिनट महादेव के लिए निकालिए। कहीं नहीं जा सकते हैं, फोन पे बात करिए ना, लोगों को उनको कुछ आता है? फोन से बताइए। अपना नहीं बताएंगे, हम लोग भी अपने घर बात करते हैं, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, अपने घर बात करते हैं तो उस बात में ना अपने मम्मी से बात करने से पहले हाल चाल लेने के लिए करने के बाद ये पूछते हैं कि मम्मी आज महादेव का काम कहीं था, आज कितने लोग आए थे, कितने शिव को गुरु बनाए, तो हो गई चर्चा, हो गई। उसी में किसी गुरु बहना को दया मिली रहती है अच्छी, तो लोग बताती हैं कि मेरा ये ऐसा था वैसा था, तो वो भी बात हो जाती है कि जानती हो ना उनको बहुत परेशान थी तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। अच्छा उनको अटैक आया तो हुआ था, पर महादेव से दया मांगा गया तो ठीक हो गया। ऐसी ऐसी बीमारी मैंने ठीक होते महादेव की दया से देखी है। जैसे होता है कहा जाता है कि पढ़े लोग लिखे लोग विश्वास नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, बहुत से लोग नहीं विश्वास कर पाते। मतलब ये होता है कि डॉक्टर हार गया, सब कुछ हार गया, ऐसा क्या है कि बस बोलने से दया, मात्र बोलने से कोई इतने सालों का बीमार इंसान खटिया पे बैठा हुआ वो सही हो गया। हम तो चिट्ठी को भी हिलता देखे, जो कहते हैं ना लोग बंद गई चिट्ठी, उसको भी उठता बैठते देखे। तो सोचिए महादेव पे मुझे कितना भरोसा होगा, जिसके लिए लोग आज तक मैं बताऊं आपको, तो मैं मिलवा दूं, आप मेरे घर चलिए। उन ऐसी हालत थी कि लोग बैठ के उनकी सांसें जोते थे। वो तो मेरे सामने की बात है कि मेरे बगल की हैं, वो सांसें जो रहे थे कि क्या बोलते अब ये चली जाएंगी, और दया मांगा गया। आज तक वो जिंदा है, अब दया मांगी जाती कि महादेव उनको उठा लो। ये स्थिति है, अब वो चल रही है, बता दे जाने का नाम ही नहीं उनका। अरे रो के दया मांगी महादेव से कि महादेव मेरे मम्मी को ठीक कर दीजिए अंकल। अब वो आप कहते हैं उठा लेते तो बढ़िया करते, लोग दया मांगत जाए इनके उठा लेते थे। सोचिए महादेव की कितनी दया हो सकती है। और ऐसी ऐसी बीमारी को मैंने ठीक होते देखा है। लोग कहते हैं ना कि दिल का छेद है ऑपरेशन से ठीक होता है, पर महादेव की दया मैंने देखा है कि दिल का छेद भी गायब हो जाता है लोगों का। तो वो हाथ अपना डाले नहीं कि सारी बीमारी गायब। सब कहते हैं शुगर जिसको होता है ठीक नहीं होता ना, कहा जाता है ना शुगर की बीमारी होती है। तो वो मेरी माता, मेरी बड़ी मम्मी भी शुगर से ही मतलब डेथ कर गई, पर मैंने शुगर की बीमारी भी खत्म होते देखी है महादेव की दया से। पानी की क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक आप धरती पे हैं तब तक शुगर आपके साथ रहेगा, एक बार हो गया तो। पर महादेव की दया सोचिए वो भी ठीक होते मैंने देखा। तो मैं तो भाई बहुत कुछ देख चुकी हूँ, घूम के लोगों की दया सुन के मुझे खुद लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ चर्चा भी हो रही है तो इस बच्चे पे दया हुई है। दया हुई तो बताइए
कुछ भी हो सकता है। देखिए महादेव की चाहत है, कोई भी खेला कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। कहा जाता है कलयुग है,